रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, थीटा इक्वल टू 0। अब हम ये 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है, डायपोल को हमने क्या रख दिया, 0 डिग्री पे रखा। किसके साथ 0 डिग्री पे रखा, ई के साथ क्या रख दिया, 0 डिग्री पे। देखो यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। बीच का डिस्टेंस मैंने नहीं बनाया, वो ग्राफिकली शो करने के लिए बस बनाया है। यहाँ पे आप देखो तो थीटा कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। और डायपोल की यदि अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो कितनी होती है, माइनस पी कॉस थीटा। यदि आप थीटा इक्वल टू 0 इन दोनों फॉर्मूले में रखोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। पोटेंशियल एनर्जी की यदि हम बात करें तो फिर से आप क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ पी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन पे टॉर्क तो कितना है, 0 है, लेकिन जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, मिनिमम। मतलब इसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। क्लियर है। यदि ऐसी कंडीशन आती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी कंडीशन है, ये आपका डायपोल स्टेबल तो है, लेकिन ये जो आपका डायपोल है वो किस कंडीशन में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। और टॉर्क कितना है यहाँ पर, 0 है। दूसरा केस क्या है आपका, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180। अब हमने डायपोल को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डायपोल उल्टा बैठा है, ठीक है। इस कंडीशन पे टॉर्क कितना होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ई और पी के बीच में कितना एंगल बनने वाला है, 180 डिग्री। आपने टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। थीटा की जगह रख देना 180, तो भी ये 0 ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। मतलब पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ गई, प्लस ही आ गई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। अब थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखें। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, इसको हमने कहाँ रख दिया, अपोजिटली रख दिया, मतलब 180 डिग्री पे रख दिया। थोड़ी सी भी एंगल से यदि हमने इसको क्या कर दिया, हिला दिया, ठीक है, छू कर दिया, तो ये क्या होगा, इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो वापस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे आके अलाइन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। इसलिए हमने इसको क्या बोला, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन पे जो डायपोल होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर है। थर्ड वन क्या है, थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90। इस कंडीशन पे क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है, डायपोल को अपन ने 90 डिग्री पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी बन रही, 90। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा। थीटा की जगह 90 रखोगे तो क्या मिलेगा, टॉर्क पी मिलेगा ना। यू की वैल्यू कितनी होती है, माइनस पी कॉस थीटा। यहाँ पे यू की वैल्यू क्या मिल गई, 0। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। टॉर्क कितना है, मैक्सिमम मिल रहा है, कितना, पी। तो यही वो कंडीशन है जिस पर टॉर्क क्या मिलता है बच्चों, मैक्सिमम मिलता है। वो कौन सी कंडीशन है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90। जब भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा होगा, 90 डिग्री पे होगा, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा उस डायपोल पे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।